भगवान को कोसने वाले सभी युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में रहे हैं, परंतु भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों की संख्या कलयुग में अधिक है। इस कलयुगी कालखंड में मानव ही है जो अपने ही आराध्यों को आराध्य मानने से भय खाता है। वहीं यह अधिकार सबके पास है कि किसे भगवान को मानना है और किसे नहीं। पर वहीं जब एक वर्ग भगवान को नकारने के लिए अन्य सभी आस्तिक लोगों को प्रभावित या मजबूर करने का प्रयास करे तो यह किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। इसी बीच अपनी कुत्सित सोच को प्रदर्शित करते हुए राजस्थान के भीलवाड़ा में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने छात्रों को हिंदू धर्म, विश्वास या घृणा नामक पुस्तिका बांटी। हिंदू देवताओं को भगवान न मानने का संदेश दिया और उसके बाद जब बवाल मचा तो उस शिक्षिका ने दलित कार्ड खेल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदू धर्म का अपमान करने वाली कट्टरपंथी शिक्षिका ने दलित कार्ड खेलते हुए उसके कृत्यों का विरोध करने वाले छात्रों के अभिभावकों को SC/ST की धाराओं के तहत झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली, जिसके बाद अब उनकी जमकर क्लास लग रही है। दरअसल भीलवाड़ा के आसिंद प्रखंड के रूपपुरा गांव के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के अभिभावकों ने एक शिक्षिका निर्मला कामड़ पर बच्चों को आपत्तिजनक धार्मिक किताब बांटने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि एक छात्रा के पास एक किताब पर शिक्षिका निर्मला कामड़ का नाम और उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिला, जिसके बाद अगले दिन तहसीलदार बैनी प्रसाद सरगरा, असिंद SHO हरीश सांखला समेत अन्य लोग स्कूल पहुंचे, क्योंकि ग्रामीणों ने शिक्षिका पर यथोचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए स्कूल पहुंचकर गेट का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया था। मामला उग्र होता चला गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कथित महिला शिक्षिका को स्कूल से हटाकर भीलवाड़ा मंडल स्थित प्रखंड शिक्षा कार्यालय ले जाकर जांच शुरू करने का निर्देश दिया। छात्रों की माने तो निर्मला पुस्तक देने के अतिरिक्त ब्रेन वॉश करने का काम भी करती थी। एक छात्र के अनुसार किताब देते हुए निर्मला यह कहती थी कि आप यह किताबें लो और भगवान के प्रति आपकी जो भी सोच है वो बाहर निकल जाएगी। कोई किताबें बांटने की यहाँ बात सामने आई है, तो उसके बारे में बताएं। वो किताबें बांटती थी, वो हमें कहती थी कि भाई आप ये किताबें लो, आपके दिमाग में जो भी होगा वो बाहर निकल जाएगा, और दूसरे धर्म का प्रचार भी करती थी क्लास में। इसके साथ ही वो दूसरे धर्म को प्रचारित करने के साथ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए कहती थी कि ब्रह्मा जी देवता नहीं थे, वो एक बलात्कारी थे जिन्होंने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। प्रभु राम के संदर्भ में भी निर्मला कामड़ छात्रों के मन में जहर डालने का काम करती थी। एक छात्र ने बताया कि वो कहा करती थी कि राम दशरथ के नहीं, सप्तम ऋषि के बेटे थे, और हमें कहती थी कि ब्रह्मा जी हैं, देवता नहीं है। ब्रह्मा जी हैं जो अपने बेटे के साथ बलात्कार किया है, और राम जी हैं वो अपने दशरथ की औलाद नहीं, सप्तम ऋषि की औलाद है। और क्या क्या ऐसी घिनौनी सोच और हिंदू धर्म के प्रति कुंठित मानसिकता राजस्थान के स्कूलों में उसकी एक शिक्षिका छात्रों को परोस रही थी। यह शिक्षा विभाग और राज्य की कांग्रेस सरकार के मुंह पर करारा तमाचा के समान है। ज्ञात हो कि सरकारी स्कूल में हिंदू धर्म को लेकर विवादित किताबें बांटने से बवाल मचा हुआ था। जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपपुर के छात्रों को एक महिला शिक्षिका ने धर्म विरोधी किताबें बांटी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और FIR दर्ज करवा दी। गांव वाले लगातार आरोपी शिक्षिका निर्मला कामड़ की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पूरे प्रकरण में निर्मला कामड़ की संलिप्तता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सामूहिक रूप से दर्ज कराई गई FIR के बाद पुलिस प्रशासन ने महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया था और असिंध के कोर्ट में पेश किया। उसके बाद जब निर्मला कामड़ ने स्वयं को फंसते हुए देखा तो उन्होंने शिकायतकर्ता पर ही आरोप जड़ दिया और खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। निर्मला कामड़ के अनुसार चूंकि वह दलित समुदाय से हैं, इसलिए उन्हें ग्रामीणों द्वारा परेशान किया जाता रहा है और यह सभी आरोप भी उसी से प्रेरित हैं। यह बहुत आसान है, जब भी अपने कुकर्मों से पीछा छुड़ाना हो सारा जोर में दूसरों पर लाद दो। SC/ST कानून का इन्हीं जहरीली सोच वाले लोगों ने ऐसा दुरुपयोग किया है, जिससे आम जनमानस में SC/ST कानून का अर्थ ये हो गया है कि सामने वाले को झूठे आरोप में ही फंसाया गया है, फिर चाहे वो मामला सच ही क्यों ना हो। बढ़ती वैमनस्यता इस बात की पुष्टि करती है कि निर्मला कामड़ जैसी निर्लज और नास्तिक सोच अब भी कैसे समाज में अपनी जड़ें फैलाकर जी रही है। भगवान को गाली दे देना ऐसे तत्वों के लिए गौरव की बात होती है। ऐसे में अब इस संदर्भ में भी सरकार को अपनी आंख सीधी करने की जरूरत है और एक कठोरतम दंडात्मक प्रावधान को लागू करना समय की मांग है।